एक्सरसाइज में हमने गुणनखंड विधि से इसके मूल निकाले थे। अब यहाँ हमें ये जरूरी नहीं कि इनके गुणनखंड हो या न हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ हमने एक दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इनको, इनके मूल निकालने के लिए। और जो इसका बेस्ट मेथड है वो क्या है, वो है यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम, वो है जो इसका सबसे इजी और सिंपल बिल्कुल मेथड है। वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि द्विघात सूत्र बोलते हैं हम उसको। यहां इससे अब इसको अप्लाई करके हम इनके मूल निकालेंगे। और यहाँ ये देखो, इस प्रश्न में ये भी पूछा है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। उन मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा आपको। देखो कई बार क्या हो जाता है, आपके मूल है ना, वो आपको आते हैं, एक रियल नंबर आती है, ठीक है, वास्तविक संख्या आती है, लेकिन जो वास्तविक नहीं होती उनको हम काल्पनिक बोलते हैं, उनको हम काल्पनिक बोलते हैं। तो अगर जो मूल काल्पनिक आया है तो उसका ये लिखेंगे हम, उनका अस्तित्व नहीं है। केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में ही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ हमने जितने भी मूल निकाले हैं वो वास्तविक ही आए हैं। अब ये काल्पनिक कौन से होंगे, जो वर्गमूल के अंदर अगर आपके पास माइनस का नंबर है या माइनस की संख्या है, ये काल्पनिक है। तो अब ये इससे इनको सोल्व करने से पहले हम एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। जो द्विघात सूत्र है आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमने डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम विवितकर। ये विवितकर के नाम से बोलते हैं हम इसको। अब यहां आपको ये डी है, ये क्या चीज है वो देखते हैं हम। डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण है, उसका जो मूल रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो ये होता है। कोई भी द्विघात समीकरण है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मूल रूप होता है, ये होता है। अब ए बी सी है, ए होता है वो x की 2 का गुणांक होता है, बी होता है वो x का गुणांक होता है, सी है वो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। अब ये यही है, ए बी सी यही लेने हैं आपने। तो अगर देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो ए का जो ए की वैल्यू है वो 2 है, यहाँ बी की वैल्यू -3 है, ये ध्यान रखना। यहाँ आपने प्लस माइनस जो भी दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू रखनी है। और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये सी की वैल्यू है यहाँ। अब इसके बाद क्या करना है, ये आपने डी निकाल लिया। अब डी अगर आपका 0 के बराबर आ जाता है, ये जो डी है ये आपका 0 के बराबर आ जाता है, तो दोनों मूल होंगे वो बराबर होंगे। वो क्या होंगे, मूल बराबर होंगे तथा वास्तविक होंगे, तथा वास्तविक होंगे, ये ध्यान रखना। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर किसी बच्चे को फैक्टर निकालने में दिक्कत आ रही है, इन बाई केस कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे फैक्टर नहीं आपको समझ में आ रहा है, यहाँ अब उसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ये मेथड लगाना और उससे आपके क्या हो जाएंगे, उसके मूल निकल आएंगे, उसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, उसके रूट्स निकल आएंगे। अब ये डी है, अगर लेस देन 0 आ जाती है, डी लेस देन 0 का मतलब माइनस में आ जाती है, इसका मतलब यही हो गया कि नेगेटिव आती है, तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसके जो शून्य होंगे या मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो मूल हैं वो दोनों अलग होंगे, अलग अलग होंगे, और वास्तविक भी होंगे, ये होंगे। तो ये इसकी जो डी है उसकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर डी 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। डी बड़ा है 0 से यानी कि पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएंगे, मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और नेगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ये आपने बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। ये आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे ये तीनों कंसेप्ट। अब हम सोल्व करते हैं इनको।
अब जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है वो दिया है 2x² -3x + 5 = 0। अब आपने फैक्टर से नहीं करने, अब करने हैं द्विघात सूत्र से ही इनको हल करना है। अब सबसे पहले डी निकालते हैं, उससे क्या हो जाएगा, उसके मूलों का अस्तित्व है उसका पता लग जाएगा आपको। अब डी का फार्मूला आपको पता है b² - 4ac, ये हो गया। तो यहाँ a है वो आपके पास 2 है, b है वो -3 है और c कितना है 5 है। ये सभी जो भी वैल्यू हैं इसके अंदर रख देता हूं मैं। b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 × a 2 और इंटू c, ये देखो। अब ये हो गया आपका 9 माइनस ये 40 हो गया, ये आपके पास माइनस का 31 आ गया। ठीक है, तो यहां जो आपके पास है इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, आप देखो यहाँ ये नेगेटिव आ गया, <0 आया। अब जो डी आया वो आपके पास क्या आया, <0 आया। ठीक है, तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व काल्पनिक होगा, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। बस इसको यहीं छोड़ना था, क्योंकि आपके पास ये अगर डी अगर <0 आ जाता है, यहाँ अगर <0 का मतलब नेगेटिव आ गई इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये सोचना है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। जब इसके आगे पार्ट करेंगे तो उससे हम पता भी करेंगे कि जो काल्पनिक है वास्तविक हो क्या चीज होती है। अब दूसरा पार्ट d = ये तो आपका d है और द्विघाती फार्मूला है वो है -b ± √d और 2a, ये भी लिख सकता हूं। ये द्विघाती सूत्र है, ये आपका, ये द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसको, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर ये सेकंड पार्ट लिया मैंने 3x² -4 √3x + 4 = 0। ठीक है, यहां a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, b की वैल्यू है वो -4 √3 आ गई, c की वैल्यू है वो 4 आ गई आपके पास। अब यहाँ पे सबसे पहले d निकालता हूं मैं, तो d क्या हो गया, b², इसका स्क्वायर हो गया -4 × a × c। ठीक है, ये देखते हैं हम, यहां आपके पास क्या आया, जो b की वैल्यू रख दी -4, a की जगह 3 रख दिया, c की जगह 4 रख दिया। अब इसका स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये हो गया 16 × 3 और ये भी 16 × 3 48, ये 0 आ गया। तो अभी मैंने बताया था, स्टार्ट किया तभी ये एक्सरसाइज, जब d आपका 0 आ जाए तो दोनों मूल बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। अब यहाँ जो दोनों मूल हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे और मूल बराबर होंगे तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, अब मूल बराबर का मतलब ये हो गया, आपके पास यहाँ जो x वेरिएबल में दी है द्विघात समीकरण, इसमें x की जो 2 शून्य आएंगे, 2 मूल आएंगे, वो दोनों बराबर आएंगे, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है ना, इसको ये भी बोल सकते हैं हम, ये जो आपके पास द्विघाती बहुपद है, समीकरण है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है ये। ठीक है, जैसे आपके पास ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब स्क्वायर करके देखेंगे इसका तो यही आएगा आपके पास। अब यहां से x की वैल्यू निकालता हूं मैं, x = ये द्विघाती सूत्र वो लगा दिया, ये दोनों। ठीक है, अब d की वैल्यू निकाल दिया आपने, तो -b, इसकी जगह -4 √3 प्लस माइनस, एक बार प्लस। अब d की वैल्यू 0 आ गई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपसे। अब /2a था ये, तो a की वैल्यू ये और है, यहां रख दिया, तो ये आपके पास जो रूट्स आएंगे, या इसको ये भी रख सकता हूं मैं, तो दोनों यही आएंगे। देखो यहाँ आपके पास 2a था, a की वैल्यू 3 थी ना, यहाँ जो 3 थी वो रखनी पड़ेगी, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 2 और √3 ये 3 बच गया। अब ये अगर इसको डिवाइड करोगे, या ये भी ठीक है, अब दोनों रूट्स इसके यही आएंगे। ठीक है ना, यानी कि इसको सोल्व किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। थर्ड पार्ट है, उसमें दिया है 2x² -6x + 3 = 0। वही d निकालता हूं पहले मैं, b² -6 का स्क्वायर -4ac 4 × 2 × 3
तो ये आ गया 36 प्लस का और माइनस का ये आ गया 24। अब देखो आपके पास 12 आ गया, यानी कि पॉजिटिव आई है वैल्यू। यहां जो डी आई थी ये जो डी की वैल्यू आई है आपकी बी स्क्र माइनस 4ac किया हमने, ठीक है ना। और बी की वैल्यू माइनस की 6 थी यहां से, और 4 इंटू ए की 2 थी, सी की कितनी थी 3 थी, रख दिया। इसका स्क्वायर 36 हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना होगा 24। और ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 भी है। तो क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अब निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू इस फार्मूले में रखेंगे माइनस इसका 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 2 इंटू 2, ए की वैल्यू यही है, ठीक है। और ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 6 प्लस इसको मैं इसका 4 इंटू 3 कर दिया, 4 इंटू 3 कर दिया मैंने। तो ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बाहर, 2 आ गया। अब 2 से इसको काट भी सकते हो आप, 2 से काटने के बाद ये आपके बच गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो एक बार प्लस की लेनी है तो, और एक बार माइनस की, तो आपके पास ये दो मूल आ जाएंगे इसके। एक तो आ गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और एक आ गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ये कहता है काम की बगिया बनानी है, ठीक है ना। तो अब ये पता लग गया होगा, लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो वो एक आयताकार टाइप की होगी, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल है वो 800 वर्ग मीटर है, 800 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम जो छोटी इकाई है वो मान लेते हैं। तो माना बगिया की चौड़ाई, यहां मैंने बगिया की चौड़ाई मान ली, वो होगी x मीटर, ठीक है। अतः अब जो बगिया की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, वो होगी आपकी दुगनी है तो 2x हो जाएगी, ठीक है। यहां ये चौड़ाई x मान ली, ये बोला है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो ये हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, और जो क्षेत्रफल है वो है 800 वर्ग मीटर। बगिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 800 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये चौड़ाई गुणा लंबाई बराबर 800 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम कितना हो गया, 2x² बराबर 800, x² बराबर 800 भाग में 2 यानी कि 400, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अब ये 20 आ गई, ठीक है ना, क्योंकि दोनों आएंगे प्लस माइनस, तो कभी भी जो आपकी लंबाई वो घटाएगी तो होगी नहीं, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो लंबाई कितनी आ गई आपकी ना, चौड़ाई कितनी आ गई, बगिया की चौड़ाई 20 मीटर, और लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 गुना 2 हो जाएगी 40 मीटर। तो बिल्कुल क्या हुआ, संभव है, ठीक है ना। यही आपने निकालना था, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई। उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ये भी क्या दिया है आपके पास है, यही दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है। यहाँ अपने द्विघात समीकरण बनानी है, वो पॉसिबिलिटी है या नहीं, वो हम इसकी देखते हैं, संभव होगा या नहीं होगा। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या करना है, दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। दो है उनकी आयु का, जो वर्तमान आयु का योग है वो 20 है, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल है वो कितना था, 48 था। अब उनकी आयु ज्ञात करनी है आपने, ठीक है। तो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लेता हूं मैं, माना दो मित्रों की वर्तमान आयु, अब अगर उनका जोड़ 20 है तो एक की मैंने x मान ली, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। अब ये दो मित्र की होगी, एक की x होगी, दूसरे की कितनी होगी, 20 माइनस x, ये समझ जाना आप लोग।
अगर हम एक के x लेके चलते हैं ना तो दूसरे, या अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले मित्र की x होगी तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों का जोड़ कितना है, 20 है। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले दोनों की आयु, अगर 4 वर्ष पहले लेता हूं मैं तो इसकी या होगी x माइनस 4 होगी। ठीक है, और दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 20 में से 4 घटा दिया, 16 माइनस x तो 2 होगी। तो आपके पास एक की पहले वाले की ये आ गई और दूसरे वाले की ये आ गई। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार दोनों की आयु का गुणनफल कितना बताया, तो एक की 4 वर्ष पहले ये थी और दूसरे की क्या थी, ये वाले। अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 48 था। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 16 से कर दिया 16x, 16 चौके 64, x से माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर। ठीक है भाई, अब इसको एक द्विघात समीकरण बना लेता हूं मैं, चाहिए तो इसको उस साइड उठा ले जाओ सभी को, ये उस साइड जा किसका हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का, ये 16 प्लस के हैं 4 20, उस साइड जा किसके हो गए, माइनस के 20 एक्स हो गए, ये भी उस साइड जाके प्लस का होगा। ठीक है, और अब 48 में ये 64 ऐड करता हूं ना तो आपके पास ये आ गया भाई 112 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं आपके पास, तो आपके पास एक मेथड और बताया था मैंने, डी निकाल के देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का 1 और ये हो गया, तो 400 और माइनस का ये 448, इसका मतलब लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है ये, यहाँ जो ये स्थिति है ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे यह स्थिति उनकी आयु ज्ञात करने के लिए संभव नहीं है, के लिए संभव नहीं है, बस यही ज्ञात करना था आपने। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर, एक पार्क है उसका परिमाप ये कहता है 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर, यदि ऐसा पॉसिबल है, संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं, इसको हल करते हैं, इसका देखते हैं। माना पार्क की लंबाई x मीटर, माना पार्क की चौड़ाई y मीटर। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है आपको, परिमाप, पार्क का जो परिमाप है, पार्क का परिमाप है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया। और वो कितना दिया है, वो दिया है आपका 80 मीटर। ठीक है, तो ये x है और ये कितना है, y। अब ये x प्लस y, यहां से ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जा क्या करेगा, भाग करेगा 80 को, और ये 40 आ गया, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल है, पार्क का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और लंबाई कितनी थी x, चौड़ाई कितनी है y, और क्षेत्रफल कितना दिया है 400, ये 400 लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई, लेकिन यहाँ ये 2 चर में आ रही है, 2 वेरिएबल में आ रही है, हमने इसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप x और y की वैल्यू उठा सकते हैं आराम से। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू होगी आपकी समीकरण 1 से y बराबर 40 माइनस एक्स, वो यहां रख देता हूं मैं समीकरण 2 में रखने पर, अब y की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, तो x गुणा 40 माइनस एक्स बराबर 400। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अब ये आपके पास एक द्विघात बहुपद है, इसको समीकरण बना ले, समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं, या समीकरण दे रखी इसको हम उस साइड उठा के लेते हैं। यह आपके पास एक द्विघात समीकरण है,
ठीक है। अब ये देखो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर उस साइड आ गया, प्लस का हो गया, ये भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 400 बराबर 0, ये आ गई। अब आप इसको द्विघात बहुपद से कर सकते हैं, या इसके फैक्टर करके टुकड़े करके भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ क्या मिला आपने, जोड़ है वो माइनस का 40 आना चाहिए था, और गुणा है वो प्लस का 400 आनी चाहिए थी। अब माइनस का 40 है, उसका मतलब ये हो गया, अब माइनस 20 और माइनस 20 कितना होगा, माइनस का 40, माइनस माइनस की इसकी मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, और 20 की 400 होगी, और ये आ गया x से माइनस 20, माइनस 20 कॉमन लिया, x माइनस 20 बराबर 0। तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग है, x माइनस 20 बराबर 0, और x बराबर कितना आ गया 20, x की वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, तो y भी कितना आ जाएगा, अब y की वैल्यू कहीं रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। अब आपको पता है x प्लस वाई बराबर 40 है, अब यहां मैंने x का मान 20 रख दिया, तो y का मान कितना आ गया 20 ही आ गया, y भी ये भी। तो लंबाई है वो आ गया आपके पास 20 मीटर, और चौड़ाई है वो कितनी आ गई, चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्क है वो एक वर्गाकार है, दोनों इसकी जो साइड है, डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, तो जो पार्क है वो क्या आया है, वो एक वर्गाकार है।